रखा था। मेरा बेटा उस पर बैठकर पैरों से उसे बजाने लगा, तो मैंने कहा, बेटा डिस्टर्ब मत करो, मैं कुछ काम कर रहा हूँ। इन बक्सों में क्या है डैडी? इसमें मेरे विजन बोर्ड्स हैं बेटे। ये विजन बोर्ड क्या है? मैंने कहा, बेटे इन्हीं पर मैं अपने गोल्स का, अपनी मंजिलों का खाका बनाकर लगा देता हूँ, मेरी ख्वाहिशों की तस्वीर। 5 साल का नन्हा मुन्ना भला इसे क्या समझता। तो मैंने उससे कहा कि बेटे मैं तुम्हें समझाता हूँ, मैं तुम्हें दिखाता हूँ ये क्या है। और जब मैंने विजन बोर्ड को बाहर निकाला तो उसमें एक घर की तस्वीर थी, वही घर जिसके बारे में मैं 5 साल पहले सोचा करता था। और सबसे ताज्जुब की बात ये थी कि हम उसी घर में रह रहे थे, उस तरह के घर में नहीं। मैंने अपने सपनों का घर कब खरीदा, उसे कब रेनोवेट किया, मुझे पता भी नहीं चला। फिर मैंने उस घर को देखा और मैं रोने लगा, क्योंकि ये मेरे लिए एक चमत्कार था। आप रो क्यों रहे हैं? बेटे अब मैं जान गया हूँ कि आकर्षण का सिद्धांत कैसे काम करता है। बेटे मैं समझ गया हूँ कि इच्छा शक्ति से क्या नहीं हो सकता। मेरी पूरी जिंदगी मेरी आंखों के सामने है। जिस तरह मैंने अपनी कंपनियां खड़ी की, उसी तरह मैंने अपना घर भी बनाया। मैंने अपने सपनों का घर खरीदा और मुझे पता तक नहीं चला। कल्पना सब कुछ है, ये जिंदगी के आने वाले आकर्षणों की झलक है। तय कीजिए आप क्या चाहते हैं। यकीन कीजिए कि आप उसे पा सकते हैं, आप उसके हकदार हैं, और ये भी कि ये मुमकिन है। और फिर हर रोज कई मिनटों तक अपनी आंखें बंद करके जो आप चाहते हैं उसका तस्वुर कीजिए और महसूस कीजिए कि आप उसे पा चुके हैं। फिर जिसके लिए आप एहसानमंद हैं उस पर ध्यान लगाइए, उसका तहे दिल से शुक्रिया अदा कीजिए। फिर रोजमर्रा के काम में लग जाइए और उसे सृष्टि पर छोड़ दीजिए। भरोसा रखिए कि सृष्टि अवश्य उसे साकार करेगी। ये रहस्य यकीनन मेरे लिए एक बदलाव का जरिया है, क्योंकि मेरे डैड एक नेगेटिव इंसान थे। उन्हें लगता था रईस लोग बुरे होते हैं, लोगों का खून चूसते हैं, उन्हें सताते हैं, या जो भी पैसे वाला है उसने जरूर किसी को धोखा दिया होगा। तो पैसे के मामले में मेरी एक राय बन गई थी कि अगर आपके पास ये है तो ये आपको बुरा बना देगा। डैड हमेशा कहते कि पैसा पेड़ पर नहीं उगता, और उनकी फेवरेट लाइन थी, तुम्हें मैं अरबपति दिखाई देता हूँ क्या? तो मैं यही मानता था कि जिंदगी मुश्किल होती है, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन जब मैं डब्ल्यू क्लेमेंट स्टोन से मिला तो मेरी सोच, मेरी जिंदगी जैसे बदल गई। इंसान का दिमाग जो भी विचार कर ले उसे पा सकता है। स्टोन के साथ था तब उन्होंने कहा था, तुम अपने लिए अपनी उम्मीद से बड़ा कोई मुकाम तय करो और मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि तुम उस मुकाम को किस तरह हासिल कर सकते हो। उन दिनों मैं साल में तकरीबन $8,000 कमाया करता था। पता नहीं क्यों मैं एक ऐसी रकम चाहता था जो कुछ ठोस हो। तो मैंने कहा मैं साल में $1,00,000 कमाना चाहता हूँ। मैं नहीं जानता था कि ये कैसे होगा, ना तो कोई प्लान था, ना ही कोई जरिया, मगर मैंने कहा मैं ये मानूंगा कि मुझे इस पर यकीन है, मैं यही मानूंगा कि ये सच है, सृष्टि पर छोड़ दूंगा। और मैंने यही किया। और उन्होंने मुझे एक बात सिखाई थी कि मैं आंखें बंद करके ये तसव्वुर करूं कि मुझे सचमुच अपनी मंजिल मिल गई है। तो मैंने $1,00,000 का एक नोट बनाकर उसे कमरे की छत पर चिपका दिया और सुबह उठते ही मेरी नजर उस नोट पर पड़ती और वो मुझे याद दिलाता कि यही मेरा मुकाम है। और फिर मैं आंखें बंद करके तसव्वुर करता कि मैं सालाना $1,00,000 कमा रहा हूँ। तो दिलचस्प बात यह है कि 30 दिनों तक कुछ खास नहीं हुआ। ना तो कोई जबरदस्त प्लान ही सूझा, न ही कोई मुझे ज्यादा पैसे दे रहा था। और इस $1,00,000 वाले आइडिया के 4 हफ्ते बाद अचानक एक दिन जब मैं नहा रहा था तभी ये बात मेरे दिमाग में आई। मैंने एक किताब लिखी थी। मैंने सोचा अगर मैं 25 सेंट के हिसाब से 4 लाख किताबें बेचता हूँ तो $1,00,000 तो हो जाएंगे। अब किताब तो थी, मगर ये ख्याल कभी नहीं आया। और मेरे ख्याल से एक रहस्य ये भी है कि जब प्रेरणा मिले तो उस पर विश्वास करो और अमल करो। मैं नहीं जानता था ये कैसे होगा, कैसे किताब की 4 लाख प्रतियां बेचूंगा, कभी किया ही नहीं था। और फिर मेरी नजर सुपरमार्केट में नेशनल इंक्वायरर पर पड़ी। मैंने उसे हजारों बार देखा होगा, मगर कहीं छिपा सा था और अचानक ही उछलकर सामने आ गया। और मैंने सोचा वाह, अगर लोगों को मेरी किताब का पता चल जाए तो 4 लाख प्रतियां तो देखते देखते बिक जाएंगी। उसके 6 हफ्ते बाद मैंने हंटर कॉलेज में एक लेक्चर दिया जहाँ 600 टीचर्स थे। वहीं एक मोहतरमा मुझसे मिली। लेक्चर बहुत अच्छा था, आपका इंटरव्यू लेना चाहती हूँ, ये मेरा कार्ड है। आप किसके लिए लिखती हैं? मैं फ्रीलांसर हूँ, मगर मेरे आर्टिकल्स नेशनल इंक्वायरर में भी छपते हैं। मेरे दिमाग में मानो घंटियां बजने लगी, टन 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 टन। मैंने कहा ये तो बात बन गई। तो वो आर्टिकल छपा
और किताबों की बिक्री शुरू हो गई। असल बात यह है कि मैं इन सारी चीजों को अपनी जिंदगी में आकर्षित कर रहा था, जिसमें ये मोहतरमा भी थी। बहरहाल कहानी का सारांश ये है कि उस साल मैं पूरा $1,00,000 तो नहीं बना पाया। मैंने $92,327 बनाए। आपको क्या लगता है हम कहने लगे कि ये रहस्य काम नहीं करता? नहीं, हमने कहा ये तो कमाल का है। मेरी पत्नी ने पूछा इससे $1,00,000 बनते हैं तो क्या 10 लाख भी बन सकते हैं? मैंने कहा पता नहीं, लगता तो है, कोशिश करके देखते हैं। मेरे पब्लिशर ने मेरी पहली किताब चिकन सूप फॉर द सोल के लिए एक चेक लिखा। वो रॉयल्टी चेक था। उसने दस्तखत में एक मुस्कुराता चेहरा बनाया, क्योंकि उसने तब तक 10 लाख का चेक नहीं बनाया था। और इसलिए मैं अपने तजुर्बे से जानता हूँ, क्योंकि मैं इसे आजमाना चाहता था क्या रहस्य वाकई काम करता है, और हमने आजमाया, ये वाकई काम करता है। और आज मेरी जिंदगी का हर एक दिन उसी की दिन है। मैं जानता हूँ कि बहुत से लोग जो ये देख रहे हैं वो क्या सोच रहे होंगे कि मैं ज्यादा पैसे किस तरह आकर्षित कर सकता हूँ अपनी जिंदगी में। ये हरे नोट कहाँ से आएंगे, मैं ज्यादा दौलत कैसे कमा सकता हूँ। जब मुझे अपना काम पसंद है तो क्रेडिट कार्ड के कर्जों से कैसे निपटे, और ये एहसास कि मेरी आमदनी उतनी ही रहेगी क्योंकि ये सिर्फ मेरी नौकरी पर निर्भर है, मैं और कैसे कमाऊं। इरादा कीजिए, इस पूरे रहस्य के बारे में हम जो भी बातें करते आ रहे हैं ये उनमें से ही एक है। आपका काम है ऐलान करना कि आप सृष्टि के मेन्यू कार्ड से क्या चाहते हैं। अगर नकदी उनमें से एक है तो कहिए आप कितना चाहते हैं। मैं चाहता हूं कि मुझे 30 दिनों के अंदर अचानक ही $25,000 मिल जाएं, या जो भी रकम आप चाहें, पर उस पर आपको यकीन होना चाहिए। बहुत से लोग कर्ज से छुटकारा पाना चाहते हैं, वो आपको हमेशा कर्ज में रखेगा। आप जो सोच रहे हैं आकर्षित कर रहे हैं, आपको लगेगा ये कर्ज मुक्ति है, इससे फर्क नहीं पड़ता कि ये क्या है। कर्ज सोचेंगे तो कर्ज ही आकर्षित करेंगे। आप कर्ज अदायगी का स्थायी बंदोबस्त करें और अपनी सुख समृद्धि के बारे में सोचें। अक्सर लोग मुझसे कहते हैं अगले साल मैं अपनी आमदनी दुगनी करना चाहता हूं, मगर वो ऐसा कुछ भी नहीं करते जिसे करने से उनकी आमदनी दुगनी हो सके। और फिर वो आकर मुझसे कहते हैं ये मेरे बस की बात नहीं है। तो आप जानते हैं आपकी ख्वाहिश मेरा हुक्म है। जब भी आप अभाव के बारे में सोचते हैं और उस बात की चर्चा अपने परिवार में करते हैं, या अपने दोस्तों से कहते हैं, या बच्चों से कहते हैं हमारे पास पैसे नहीं हैं, हम अफोर्ड नहीं कर सकते, तो क्या होगा? आप कभी अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप वही ज्यादा आकर्षित कर रहे हैं जो आपके पास नहीं है। अगर आप सुख चाहते हैं तो सुख के बारे में सोचिए, और अगर आप समृद्धि चाहते हैं तो समृद्धि के बारे में सोचिए। इस रहस्य को समझने से पहले मुझे बिल के नोटिस आते थे। हर रोज डाक से आई बिलों की गड्डियां मेरा इंतजार करती। तो मैंने सोचा इन्हें कैसे रोका जाए। आकर्षण का सिद्धांत कहता है कि आप जो सोचते हैं वही पाते हैं। तो जब मुझे बैंक का स्टेटमेंट मिला, मैंने टोटल को मिटा दिया और उसकी जगह एक नए टोटल को लिखा। मैंने बिल्कुल वही लिखा जो मैं बैलेंस में देखना चाहता था। तो मैंने सोचा अगर मैं चेक्स आने का तस्वीर करूं तो कैसा रहेगा, और मैं ज्यादा चेक्स आने का तस्वीर करने लगा। सिर्फ एक ही महीने में बदलाव आना शुरू हो गया। वाकई हैरत होती है, आज मुझे सिर्फ चेक्स मिलते हैं। कुछ बिल भी होते हैं मगर ज्यादा होते हैं चेक्स। मुझे हमेशा बताया गया कि पैसों के लिए मेहनत करनी पड़ती है, तो उसकी जगह मैंने कहना शुरू किया पैसा बहुत आसानी से मिलता है। शुरू में ये झूठ लगता है, दिमाग से ये बात उठेगी ये झूठ है, ये मुश्किल है, तो आपके दिमाग में कुछ वक्त ये सब टेनिस के खेल की तरह चलता रहेगा। बात अगर धन दौलत की हो तो धन दौलत आपकी सोच है। आप कैसे सोचते हैं इस पर निर्भर करता है। मैं जब लोगों को बैठकर सिखाती हूँ तो उसका 80% भाग उनके मनोविज्ञान और सोच के बारे में होता है। लोग तो मुझसे कहते हैं कि हाँ आप कर सकती हैं, मैं नहीं। पर हर इंसान अपनी आर्थिक स्थिति और अपने रिश्तों को बदलने की काबिलियत रखता है। ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने भले ही बेशुमार दौलत कमा ली हो, मगर उनके रिश्ते सड़ चुके होते हैं, जैसा लोग आम जुबान में बोलते हैं। और ये कोई दौलत नहीं है। आप बेशक दौलत के पीछे भागिए, दौलतमंद बन जाइए, मगर ये अमीर होने की गारंटी नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि पैसा अमीरी का हिस्सा नहीं है, ये बेशक है, मगर ये एक हिस्सा है। और मैं ऐसे लोगों से भी मिलता हूँ जो खुद को आध्यात्मिक कहते हैं, मगर वो हमेशा बीमार और फटेहाल होते हैं। वो भी कोई अमीरी नहीं है। हमें जिंदगी के हर पहलू में अमीर होना चाहिए। पश्चिमी देशों में ज्यादातर लोग कामयाबी के पीछे भागते हैं। उन्हें घर चाहिए, बढ़िया बिजनेस हो और ऐशो आराम की सारी चीजें हो। मगर रिसर्च से ये पता चला कि इन चीजों के मिलने पर भी हमें जो असल में चाहिए उसकी कोई गारंटी नहीं है, और वो है खुशी। तो हम इन सारी चीजों को खरीदते हैं ये सोचकर कि वो हमें सुख देंगी, मगर ये गलत है।
पहले हमें अंदरूनी खुशी, मन की शांति और अंतरात्मा को ढूंढना होगा, और फिर ये सारी चीजें हमें सुख दे पाएंगी। मेरे लिए रहस्य का मतलब ये है कि हम खुद अपनी सृष्टि के रचनाकार हैं, और हर वो ख्वाहिश जिसकी हम रचना करना चाहते हैं हमारी जिंदगी में प्रकट होगी। तो ये जानना बेहद जरूरी है कि आपकी ख्वाहिश क्या है, आपके विचार, आपके एहसास क्या हैं, क्योंकि वे प्रकट होंगे। अब एक दिन मैं किसी के घर मिलने गई। वो किसी मशहूर फिल्म प्रोड्यूसर के यहाँ आर्ट डायरेक्टर था। उसने हर कोने में एक लड़की की तस्वीर लगा रखी थी, एक खूबसूरत लड़की की, जिसका अंदाज कुछ ऐसा था मानो कह रही हो, हाँ मैं तुम्हें नहीं देख रही, तुम तो यहाँ हो ही नहीं। तो मैंने कहा, लगता है आपके रोमांस में कुछ गड़बड़ है। आप भविष्य वगैरह देखती हैं क्या? नहीं, मगर देखिए सातों जगह सिर्फ एक ही लड़की की तस्वीर है। मुझे पसंद जो है इसे मैंने ही पेंट किया है। ये तो और बुरा है, मैंने कहा, क्योंकि आपने अपनी पूरी रचनात्मकता इसमें डाल दी है। वो एक खूबसूरत नौजवान था, उसके चारों ओर एक्ट्रेसेस होती थी क्योंकि वो ऐसे ही पेशे में था, मगर उसकी जिंदगी में रोमांस नहीं था। मैंने पूछा, आप क्या चाहते हैं? मैं हफ्ते में 3 लड़कियों को डेट करना चाहता हूँ। ठीक है, अपने साथ 3 लड़कियों को पेंट करिए और उन्हें हर कोने में लगा दीजिए। छह महीनों बाद मैं उससे यूरोप में मिली और मैंने पूछा, कैसा चल रहा है आपका रोमांस? ग्रेट। वो सभी मेरे साथ डेट पर जाना चाहती हैं। क्योंकि यही आपकी ख्वाहिश है। मैं हफ्ते में 3 डेट्स पर जाता हूँ, वो सभी मेरे लिए झगड़ती हैं। और क्या चाहिए? अब मैं लाइफ में सेटल होना चाहता हूँ, मैं शादी करना चाहता हूँ और सिर्फ उसी से रोमांस। तो पेंट करिए, ठीक है? और उसने एक खूबसूरत रोमानी रिश्ते की तस्वीर बनाई और 1 साल बाद उसने शादी कर ली। आज वो बेहद खुश है। पर पहले आखिर ऐसा क्यों नहीं हो पाया? ये ख्वाहिश बरसों से उसके अंदर थी, मगर ऐसा हो नहीं सका। उसकी ख्वाहिश सच नहीं हो पाई क्योंकि उसके बाहरी माहौल में, यानी उसके घर में और उसकी ख्वाहिशों के बीच हमेशा एक विरोधाभास रहता था, और यही अड़चन थी। अब आप भी ये रहस्य जान गए हैं, तो आजमाना शुरू कीजिए। आपके रिश्तों में आपको पहले ये समझना जरूरी है कि रिश्ते में शामिल कौन हो रहा है। अपने साथी को नहीं, बल्कि अपने आप को समझना होगा। आप किसी दूसरे से कैसे उम्मीद करेंगे कि उसे आपकी संगत अच्छी लगेगी जब आपको खुद की संगत अच्छी नहीं लगती? तो आकर्षण का सिद्धांत या रहस्य इसी बात को अपनी जिंदगी में लाने के बारे में है। इसे आप अच्छी तरह से समझ लीजिए। एक सवाल है जिस पर आप गौर फरमाएं कि आप अपने आप से वैसा ही बर्ताव करते हैं जैसा आप दूसरों से अपने लिए उम्मीद करते हैं। आप अपना समाधान खुद बनिए। ये नहीं कि तुम्हें मेरा उधार चुकाना है, तुम्हें ज्यादा देना होगा। इसके बजाय खुद को ही ज्यादा दीजिए। अपने आप को देने के लिए वक्त निकालिए। मानो अपने आप को आप इतना भर रहे हो कि जब वो छलके तो दूसरों को दे सके। अपने सभी अफेयर्स में मैं अपने साथी से उम्मीद करती कि वो मुझे खूबसूरत कहे, क्योंकि मैंने अपनी खूबसूरती नहीं देखी। जब मैं बड़ी हो रही थी तो मेरे फेवरेट हीरोज या यूँ कहे हीरोइंस थी, बायोनिक वुमन, वंडर वुमन या चार्लीज एंजल्स। वो सभी गजब दिखती थी, पर मैं नहीं। तब तक नहीं जब तक मैं खुद को पसंद ना करने लगी। मेरा रंग, मेरा चेहरा, मेरी नजाकत, मेरे घुंघराले बाल। और जब मैंने अपनी खूबसूरती पर नाज करना शुरू किया, तब बाकी सभी लोग भी मुझे पसंद करने लग गए। आपके अंदर एक जबरदस्त खासियत है। पिछले 44 वर्षों से मैं खुद को परख रहा हूँ। मैं खुद को चूमना चाहता हूँ। आपको खुद से प्यार करना होगा। मैं घमंड की बात नहीं कर रहा। मैं चाहता हूँ आप सिर्फ अपने आप को इज्जत दें। खुद से प्यार करेंगे तभी दूसरों से प्यार होगा। रिश्तों में हम दूसरों के बारे में शिकायत करने के आदी हो जाते हैं। दफ्तर में लोगों के साथ काम करना मुश्किल है। मेरे पति मुझे पागल कर देते हैं। मेरे बच्चे बेहद आलसी हैं। हमेशा दूसरों की बात होती है। मगर रिश्तों की कामयाबी के लिए हमें ये देखना होगा कि दूसरों में क्या अच्छाई है, ना कि उनमें क्या बुराई है। जब हम किसी की बुराई करते हैं तो हमें सिर्फ बुरा ही दिखता है। आपके रिश्तों में भले ही कितनी भी कड़वाहट हो, आपस में न बनती हो, रोज रोज झगड़े होते हो, तुम क्या समझते हो अपने आप को? जो करना है कर लो, जाओ। उन रिश्तों को भी आप ठीक कर सकते हैं।
बस एक कागज लीजिए और अगले 30 दिनों तक रोज उस शख्स के बारे में वो सारी बातें लिखिए जो आपको अच्छी लगती हैं। उन कारणों के बारे में सोचिए कि आप उससे क्यों प्यार करते हैं। आपको उसका मजाक करना पसंद है, उसका मदद करना पसंद है, और आप पाएंगे कि आपको उसकी खूबियाँ बेहद पसंद हैं और आप उसकी तारीफ करेंगे तो बदले में आपको भी वही मिलेगा और प्रॉब्लम हवा हो जाएंगी। हम दूसरे लोगों को काबू में नहीं कर सकते, चाहे जितनी भी कोशिश कर लें। मान लीजिए आपके घर कोई आता है जिसका मूड बिगड़ा हुआ है और आपका मूड बहुत अच्छा है, तो आप खुद को कहीं और पाएंगे अपनी ही खुशनुमा दुनिया में। आकर्षण के सिद्धांत के जरिए अपनी खुशी हम खुद पा लेते हैं। कई बार आप खुद को खुश रखने का मौका किसी और को दे देते हैं, पर वो आपको खुश नहीं कर पाते जो आप चाहते हैं। क्यों? क्योंकि अपनी खुशियों के जिम्मेदार सिर्फ आप हैं। अपने आप को खुश रखना आपका काम है। आपके माता पिता, बेटा, पति, वो चाहे जो भी हो, आपकी खुशियों की चाबी किसी और के पास नहीं हो सकती। आपकी खुशियों की चाबी सिर्फ आपके पास है। ये जान लेना जरूरी है कि हमारा शरीर वास्तव में हमारे विचारों का परिणाम है। चिकित्सा विज्ञान में आज हम ये जान रहे हैं कि किस हद तक हमारे विचार और एहसास हमारे शरीर के बाहरी स्वरूप, उसकी बनावट और उसकी अंदरूनी क्रिया को निर्धारित करते हैं। इलाज में हम प्लेसिबो के असर को अच्छी तरह से जानते हैं। प्लेसिबो एक ऐसी चीज है जिसमें शरीर पर किसी भी दवा का कोई असर नहीं पड़ता, जैसे कि मीठी गोली या कुछ और। आप मरीज से कहते हैं कि ये दवा भी बहुत असरदार है, और होता यह है कि प्लेसिबो भी उतनी ही असरदार साबित होती है जितनी कि वो दवाई जो बीमारी के लिए दी जाती है। तो हमने ये जाना कि इलाज में इंसानी दिमाग का बहुत बड़ा हाथ है, कभी कभार दवाइयों से भी बड़ा। मिसाल के तौर पर अगर कोई शख्स बीमार है और अगर उसके पास विकल्प है कि वो दवा लेने के बजाय अपने दिमाग में उस रोग की जड़ को खोजे, तो उसे खोजना चाहिए। अगर हालत ऐसी है कि दवा न लेने से उसकी मौत भी हो सकती है, तब तो जाहिर है दवा लेनी ही चाहिए और साथ ही उस रोग की जड़ को खोजना जारी रखना चाहिए। दवा को नकारना नहीं चाहिए। हर तरह के इलाज की अपनी एक जगह है। ये सृष्टि सुख, समृद्धि, स्वास्थ्य और अच्छे एहसास की बेहतरीन रचना है। जब आप खुले दिल से सृष्टि की समृद्धि को महसूस करते हैं, तब आप खुशी और आनंद की सुखद अनुभूति करेंगे। उन सभी चीजों का आनंद उठाएंगे जो सृष्टि ने आपके लिए बनाई हैं। दौलत, अच्छी सेहत, अच्छा स्वभाव। पर जब आप बुरे विचारों से घिर जाते हैं, तब आपको तकलीफ का एहसास होता है, दर्द होता है, पीड़ा होती है। आप महसूस करेंगे एक एक दिन कितना तकलीफदेह होता है। लाइलाज बीमारी यानी कि टर्मिनल डिजीज पर गौर फरमाएं। डिस इसका मतलब हुआ एक ऐसा शरीर जो तकलीफ में है। हमारे पास चारों ओर हजारों बीमारियां और उनके लक्षण हैं। ये सिर्फ एक कमजोर कड़ी है। ये सारे के सारे एक ही बात के नतीजे हैं, वो है तनाव। जब आप किसी जंजीर पे तनाव डालते हैं, किसी प्रणाली पे तनाव डालते हैं, तो वो कड़ी टूट जाती है। हमारा शरीर दर्शाता है कि ये रोग हमने ही पैदा किए हैं, ये बताने के लिए कि हमारे नजरिए में असंतुलन है, हम एहसानमंद नहीं हैं। तो शरीर के रोगों के लक्षण हमारे लिए इतने बुरे भी नहीं होते। एक सवाल बार बार पूछा जाता है कि जब इंसान के शरीर में कोई बीमारी या जिंदगी में कोई किसी तरह की तकलीफ हो जाए, तो क्या विचार शक्ति से उसे ठीक किया जा सकता है? इसका जवाब है हाँ। 23 नवंबर को मुझे बताया गया कि मुझे स्तन कैंसर हो गया है। अपनी आस्था के जरिए अपने दिल में मैंने ये मान लिया था कि मैं ठीक हो चुकी हूँ। दिन के दौरान हर वक्त मैं कहा करती, मुझे ठीक करने का शुक्रिया। इसे दोहराती रहती, मुझे ठीक करने का शुक्रिया। मुझे पूरा भरोसा हो गया था कि मैं ठीक हो चुकी हूँ। मैंने मान लिया था कि कैंसर मेरे शरीर में था ही नहीं। खुद को ठीक करने के लिए मैं हंसी मजाक कॉमेडी वाली फिल्में देखा करती थी। हम लोग बैठकर बस हंसा करते थे। अपनी जिंदगी में तनाव लाने का सवाल ही नहीं था, क्योंकि हम जानते थे कि जब आप अपने आप को ठीक कर रहे हो, तब तनाव कितना भयानक हो सकता है। नवंबर 23 को मुझे पता चला था कि मुझे कैंसर है
और उसे ठीक होने में मुझे सिर्फ 2.5 से 3 महीने ही लगे, और वो भी बगैर रेडिएशन और कीमोथेरेपी के। हमारे शरीर में एक बुनियादी गुण है जिससे शरीर अपना इलाज खुद करता है। आपको घाव हुआ है, वो अपने आप ठीक हो जाएगा। आपको बैक्टीरिया से इन्फेक्शन हुआ है, तो इम्यून सिस्टम उस बैक्टीरिया को खत्म करके उसे ठीक कर देगी। हमारी इम्यून सिस्टम इसी काम के लिए बनी है। डिसीज यानी बीमारी किसी ऐसे शरीर में नहीं रह सकती जो तन मन से स्वस्थ है। आपका शरीर हर पल करोड़ों कोशिकाओं को नष्ट कर रहा है और करोड़ों नई कोशिकाओं को बना रहा है। असल में हमारे शरीर के अंग हर रोज बदले जाते हैं। कुछ अंगों को चंद महीने लगते हैं तो कुछ को 2-1 साल, मगर चंद सालों में हमारा एक बिल्कुल ही नया शरीर बन जाता है। अगर आपको कोई बीमारी है, आप उसी पर सोच रहे हैं और लोगों से बात कर रहे हैं, तो आप ज्यादा बीमार कोशिकाओं को पैदा करेंगे। अपने आप को बिल्कुल स्वस्थ शरीर में देखें। अपनी बीमारी को डॉक्टर के हवाले कर दें। इस दुनिया में 2 तरह के लोग हैं। मान लीजिए दोनों को एक बीमारी है, मगर एक का ध्यान सुख पर होता है और वो संभावनाओं में जीते हैं, वो उम्मीदों में जीते हैं। उनका ध्यान उन सभी कारणों पर होता है जिनसे वो हमेशा खुश रहते हैं। और दूसरे किस्म के लोग, बीमारी वही है, मगर उनका ध्यान बीमारी पर होता है, उनका ध्यान दर्द पर होता है और उससे आई मुसीबत पर होता है। जब किसी व्यक्ति का पूरा ध्यान उसकी बीमारी पर होता है तो वो उसे स्थायी बना देते हैं। बीमारी तब तक ठीक नहीं होगी जब तक उसका ध्यान ठीक होने पर नहीं जाता, क्योंकि यही आकर्षण का सिद्धांत है। खुशनुमा एहसास शरीर में यकीनन खुशनुमा बदलाव लाते हैं। एक खुशनुमा सेहतमंद शरीर। बुरे एहसास और तनाव हमारे शरीर को खोखला करते हैं और दिमाग पर बुरा असर डालते हैं, क्योंकि हमारे विचार और एहसास लगातार हमारे शरीर पर काम करते हैं, उसे संगठित करते हैं और उसके अंगों को बनाते रहते हैं। शरीर से शारीरिक तनाव को निकाल दें तो शरीर वही करेगा जो उसका बुनियादी काम है, अपने आप को ठीक करना। मैंने गुर्दों को फिर से सुधरते देखा है, यहाँ तक कि कैंसर भी ठीक हुए हैं। आंखों की रोशनी तक वापस आते देखी है मैंने। मैं मानता हूँ लाइलाज का इलाज हमारे मन में है। अपनी जिंदगी आप बदल सकते हैं, खुद को ठीक कर सकते हैं। well, 10 मार्च 1981 का दिन मैं कभी नहीं भूल सकता। इसने मेरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल के रख दी। मेरा प्लेन क्रैश हो गया था। मुझे लकवे की हालत में अस्पताल लाया गया। मेरी रीढ़ की हड्डी कुचल गई थी। मेरे पहले और दूसरे सर्वाइकल वर्टिब्रे टूट चुके थे। मेरी निगलने की शक्ति नष्ट हो गई थी। मैं न खा सकता था, न पी सकता था। मेरे फेफड़े नष्ट हो गए थे तो मैं सांस नहीं ले पाता था। मैं सिर्फ पलकें झपका सकता था। डॉक्टरों ने कह दिया था कि मैं जिंदगी भर बेजान सा रहूंगा, बस पलकें ही झपका सकूंगा। ये उनकी सोच थी, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। असल बात थी कि मैं क्या सोचता था। मैं अपने आप को एक नॉर्मल इंसान की तरह देखने लगा जो उस अस्पताल से चलकर निकलेगा। मुझे सिर्फ अपने दिमाग से काम करना था, और अगर दिमाग आपका साथ दे तो आप चीजों को फिर से समेट सकते हैं। उन्होंने कहा मेरे फेफड़े बेकार हो चुके हैं और मैं फिर कभी खुद सांस नहीं ले पाऊंगा, लेकिन अंदर से एक आवाज मुझसे कहती रही, गहरी सांस लो, गहरी सांस लो। आखिरकार मैं खुद सांस लेने के काबिल हो गया। वो समझ नहीं पाए कि ये कैसे हुआ। मैंने अपने दिमाग में किसी ऐसी बात को नहीं आने दिया जो मेरे लक्ष्य और मेरे संकल्प को मुझसे अलग करती। मैंने ठान लिया था कि मैं क्रिसमस के दिन अस्पताल से चलकर निकलूंगा। यही मेरा लक्ष्य था।
8 महीने बाद मैं खुद अपने 2 पैरों पर चलकर अस्पताल से बाहर निकला। उन्होंने कहा था ये नामुमकिन है। वो दिन मैं कभी नहीं भूलूंगा। वो लोग जो इस वक्त इस प्रोग्राम को देख रहे हैं और जो किसी तकलीफ में हैं, अगर मुझे उनको अपनी जिंदगी का सार बताना हो और अगर मुझे उनकी जिंदगी का सार बताना हो तो मैं 7 शब्दों में कहूंगा, इंसान वही बनता है जो वो सोचता है। जब भी लोग अपनी पसंद की कोई भी चीज देखते हैं तो कहते हैं हाँ ये अच्छा है, मुझे ये चाहिए। लेकिन जब वो उन चीजों को देखते हैं जो वो नहीं चाहते, तब भी वो उसे उतनी ही ऊर्जा देते हैं, ये सोचते हुए कि वो उसे दबा देंगे, उसे खत्म कर देंगे, मिटा देंगे। हमारे समाज में हम लड़कर संतुष्ट हो जाते हैं, चाहे वो लड़ाई कैंसर के खिलाफ हो, गरीबी के खिलाफ हो, ड्रग्स के खिलाफ हो, आतंक के खिलाफ या फिर हिंसा के खिलाफ हो। हम हर उस चीज से लड़ते हैं जिसे हम नहीं चाहते। जिस चीज पर भी हम ध्यान लगाते हैं उसे बनाते हैं। मान लीजिए हम अपना गुस्सा युद्ध पर, झगड़े पर या तकलीफ पर